अरहत वाङ्मय में कहा गया है। अपनट्ठा परट्ठा वा कोहा वा जईवा भया हिंसगम न मुसंग बूया नोवि अन्नम बया वै। जीवन में मानसिक शांति रहे, मनोबल भी बना रहे और चारित्रात्माओं का शरीर बल शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, तो यह भी एक अच्छी उपलब्धि है। इनसे भी संभवतः एक बड़ी उपलब्धि है, वह है अपना संन्यास, धर्म की साधना, अध्यात्म की साधना। शरीर बल का महत्व मान लें इस जीवन काल तक है, परंतु धर्म और अध्यात्म की साधना है वह तो आगे भी हमारा हित करने वाली बन सकेगी। तो संन्यास, साधुत्व, साधुपना, ऐसे साधुओं का तो साधुपना एक बात है ही, गृहस्थ लोग हैं, उनके जीवन में भी यह अध्यात्म का पक्ष, धर्म का पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। एक आदमी कोई मान लो सरकार में बड़े पद पर आ गया, बड़ा मंत्री बन गया, मान लो राष्ट्रपति भी बन गया, पर ये स्थान है वो कोई जिंदगी भर बने रहेंगे यह कहना मुश्किल है। प्राय मंत्री का पद तो सरकार बदली, फिर दूसरी सरकार आ गई तो मंत्री का पद गया। राष्ट्रपति भी है, कार्यकाल संपन्न हो गया, कोई दोबारा चुन लिया जाए तो मान लो कोई चुन भी लिया, आखिर वो ही काल पद से उतर गया तो वो भी संपन्न हो गया। तो राष्ट्रपति हमेशा भले न रहे, मंत्री न रहे, पर साधु तो अंतिम श्वास तक साधु के पद पर बना रह सकता है। श्रावक अंतिम श्वास तक श्रावक के पद पर बना रह सकता है। धार्मिक आदमी अंतिम श्वास तक धार्मिक बना रह सकता है। तो एक स्ववश है और दूसरा परवश है। परवश क्या है? राष्ट्रपति बनना तो परवश है, कोई बनाएंगे तो बनेंगे, मंत्री कोई बनाएगा तो बनेंगे, हाथ की बात इतनी नहीं है। पर साधु बना रहना यह तो मोटा मोटी हाथ की बात है, श्रावक बना रहना मोटा मोटी हाथ की बात है, धार्मिक बना रहना हाथ की बात है। ठीक है, कर्मों का योग तो कभी ऐसा आ जाए कि साधु का साधुपना चला जाए, श्रावक का श्रावकपना चला जाए, धार्मिक की धार्मिकता चली जाए, पर अपना पुरुषार्थ है, अच्छा एक पराक्रम है, तो अंतिम श्वास तक साधुत्व को सुरक्षित रखा जा सकता है। और साधु के लिए तो साधुपने से बड़ी और क्या चीज होगी दुनिया में। साधुपना तो अपने भीतर है, और तो कोई आदमी चोरी करके भी सामान ले जाए, कोई थोड़े बहुत उपकरण है, पात्रा आदि है, कोई रंग चित्र कुछ है, वो भी कोई मान लो ले जाए कोई, पर साधुपना दूसरा कैसे ले जाएगा? अगर खुद की साधना ठीक है तो कोई चोर, ये दुनिया के चोर साधुपने को चुरा नहीं सकता। तो यह इतनी सुरक्षित चीज है। आपके पास रुपया, संपत्ति, हीरे पन्ने भी कोई ले न जाए, चोर ले न जाए, उनको तो खतरा हो सकता है, पर धार्मिकता, साधुता है, कोई डाकू, कोई चोर
वो साधुपने की संपत्ति को कैसे ले जा सकेगा। हाँ, एक मोहनीय कर्म ऐसा डाकू कह दें, चोर कह दें है, वो तो भले वो ले जा सकता है, और कोई दूसरा चोर डाकू ऐसा नहीं है कि जो साधुपने को यूं चुरा करके ले जा सके। तो जीवन में शांति, जीवन में स्वास्थ्य, जीवन में मनोबल, ये एक पक्ष में हम देखें तो उपलब्धियां हैं, पर दूसरा जो अध्यात्म का पक्ष है कि शारीरिक स्वास्थ्य काम्य तो मान लो है, हो सकता है, इस जीवन तक की संपत्ति है। वे मानसिक शांति जो एक मोटा मोटी स्थूल रूप में मान लो इस जीवन तक मान ली, मनोबल, इस आगे क्या होगा वो धर्म की संपत्ति। एक धन की संपत्ति है, दूसरी धर्म की संपत्ति है। यह आपकी धन की संपत्ति है, वो इस जीवन तक ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अपनी बनी रह सकती है। इस जीवन के बाद तो धन क्या काम आएगा, पीछे वालों के भले काम आ जाए। खुद के काम इस जीवन तक ज़्यादा से ज़्यादा मान लें, धन काम आ जाए, पर धर्म तो आगे भी काम आ सकेगा। इसलिए हमें धर्म की संपत्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि मेरी धर्म संपदा, अध्यात्म संपदा, साधु की साधुत्व संपदा, वो मेरी अच्छी सुरक्षित रहे। अब मान लें साधुओं का अलग क्रम है, आपकी साधुओं की यूँ तुलना होना मुश्किल है, पर आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी गृहस्थ जीवन में धर्म करने के अधिकारी हैं। गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का। ठीक है, साधु जितनी साधना मान लो न भी हो सके, पर गारहस्थ्य में भी धर्म साधना अध्यात्म की आराधना की जा सकती है। त्याग नियम संकल्प होते हैं, यह त्याग। श्रावक के 12 व्रत ले लिए तो कई त्याग हो सकते हैं। आगे सुमंगल साधना जो हमारे द्वारा निर्धारित है वो ले ली, और ज़्यादा अच्छी मजबूती कई त्यागों में आ सकती है। तो ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह साधुओं के तो महाव्रत हैं, गृहस्थों के लिए अनुव्रत मान ले, अनुव्रत हैं। तो गृहस्थ जीवन में यह अनुव्रत भी एक संपदा है। अनुव्रती रहूं, श्रावक धार्मिक बना रहूं, तो मैं किसी भी क्षेत्र में काम करूं, गृहस्थ सोचे धार्मिक अनुव्रती यानी त्यागी संयमी मैं बना रहूं। आदमी वाणी पर ध्यान दे, गुस्से पर भी ध्यान दे, ईमानदारी पर ध्यान दे कि मैं गृहस्थ हूँ। कारोबार में, लेन देन में, उद्योग में, धंधे में, बिजनेस में मैं ईमानदारी कितनी रख सकता हूँ। अनुव्रत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन को चलाया। वह अनुव्रत तो जैन अजैन कोई भी हो, कोई भी उस अनुव्रत को स्वीकार कर सकता है। यहाँ तक नास्तिक आदमी भी संभवतः चाहे तो अनुव्रती बन सकता है। तो यह अनुव्रत छोटे छोटे नियम, उनसे आदमी की चेतना अच्छी बने। तो ईमानदारी का संकल्प है। ईमानदारी के लिए 2 चीज़ों से बचना, झूठ बोलने से बचना और चोरी से बचना। पूर्णतया बच सकें तो बहुत ही बढ़िया है,
मान लो थोड़ा बहुत कहीं कुछ हो भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य रहे भी झूठ बोलने से बचूं। यह गृहस्थों की बात है। चोरी मेरे द्वारा न हो, कि साइन भी इस तरह का न करना पड़े जो कुछ गलत हो। तो यह ईमानदारी के प्रति मनोभाव रहे, लक्ष्य बना ले आदमी भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि ज़बान से धोखा हो ऐसा झूठ मैं न बोलूं। आदमी झूठ क्यों बोलता है? या तो खुद के लिए बोलता है या दूसरों के लिए झूठ बोलता है कि मेरा कहीं अहित न हो जाए, मुझे दंडित न होना पड़े, इसलिए आदमी झूठ का सहारा ले सकता है। या मेरा सगा संबंधी, मेरा बेटा, मेरा उसका अहित न हो जाए, वो कहीं फंस न जाए, मैं उसके लिए ऐसी झूठ बात बोल दूंगा तो उसका बचाव हो जाएगा। तो दूसरे को बचाने के लिए भी आदमी झूठ का प्रयोग कर सकता है। शास्त्र में कहा अपनट्ठा परट्ठा वा, कि झूठ अपने लिए या दूसरे के लिए। अब आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोलने का एक प्रयोजन है कि मेरा अहित न हो जाए, मैं दंडित न हो जाऊं, मैं बदनामी वाला यानी अपमानित न हो जाऊं, इसलिए झूठ बोल दूंगा तो मुझे दंड नहीं मिलेगा, मेरी बदनामी नहीं होगी। तो खुद को अहित से बचाने के लिए या दूसरे को अहित से बचाने के लिए आदमी मृषावाद का प्रयोग कर सकता है। नंबर 1 अहित से बचाने के लिए। नंबर 2 मेरा हित हो जाए कि यह माल है, थोड़ा झूठ बोल दूंगा तो मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो अपना हित साधने के लिए भी आदमी झूठ का प्रयोग कर सकता है। अब तीसरे में किसी को फंसाने के लिए भी आदमी झूठ बोल सकता है। दूसरे को फंसाने के लिए न्यायालय, पुलिस का विभाग, अब आदमी झूठा केस कर दे, झूठी शिकायत कर दे। अब बेचारे ने, उसने इतना कोई बुरा नहीं किया पर इतनी रिपोर्ट लिखा दी, ये किया वो किया, मारने का प्रयास किया, मारने की ऐसी वैसी बातें लिखा दी, कोर्ट में ऐसी बातें रख दी। तो ऐसा इतना किया नहीं पर उसको फंसाना है, वो मेरा दुश्मन है, उसको जरूर जेल में डलवाना है। अब वो द्वेष की भावना, तो दूसरे का अहित करने के लिए भी आदमी झूठ का प्रयोग कर सकता है। गृहस्थ सोचे कि दूसरे को फंसाने का काम मैं क्यों करूं? ठीक है, जहां तक मेरा कोई नुकसान होने वाला है तो सही बात तो भले बोल दी, मेरी संपत्ति ले ली, मेरा अधिकार ले लिया, मैं मुझे ऐसा कर दिया, मुझे मार, सही बात तो भले कोर्ट में पुलिस विभाग में बता दी, पर झूठी बात बताना वह धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से गलत चीज हो जाती है। तो न्यायालय हो, पुलिस का विभाग हो, कि आदमी झूठी शिकायत नहीं करे, झूठा आरोप किसी पर न लगाए, इतना सा भी एक संकल्प है तो मानना चाहिए आदमी में नैतिकता है, ईमानदारी इतनी सीमा में है कि झूठी शिकायत नहीं करता, झूठा आरोप नहीं लगाता, झूठी गवाही नहीं देता, झूठी साक्षी नहीं देता। तो यह एक आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई उसके संदर्भ में है। जैन अजैन कोई भी हो कि झूठा आरोप, झूठी शिकायत, झूठी गवाही, इनसे मैं बचूं, तो यह एक जीवन में उजला पक्ष हो जाता है। आदमी सोचे कि मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करूं, गुस्सा भी
शत्रु है। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, मनुष्यों का एक शत्रु खुद का गुस्सा है। तो मनुष्य, बाकी तो इंसान है, कभी आ जाए छदमस्त को और को, पर प्रयास ये रखे कि ज़्यादा, थोड़ा बहुत मान लो कोई कह दिया कोई काम, ज़्यादा गुस्सा नहीं आए, आवेश बहुत ज़्यादा, तेजी, मुंह से फिर कुछ भी अपशब्द और निकल, ऐसा गुस्सा ज़्यादा नहीं, शांति में रहें। हाँ, कोई बात कहनी भी है, कड़ी बात भी कहनी है, बड़ी बात भी कहनी है, कि भी बात तो कहनी है, तो बात कहने में शांति रखो। आवेश में सामने वाला बोल रहा है, वो पूरा बोला नहीं, इधर वाला बीच में ही उबल पड़ता है, बीच में जोर जोर से, अरे पहले उसकी बात सुन तो लो वो क्या कहता है, बाद में तुम बोलना हो तो बोलो। पर बीच में ही गुस्सा इतना कि बीच में ही आदमी उसकी बात को काटना शुरू कर देता है। तो आदमी गुस्सा ज़्यादा न करे, गुस्सा मेरा दुश्मन है, गुस्सा मेरा अहितकर हो सकता है। इसलिए ईमानदारी के प्रति जागरूकता, और गुस्सा ज़्यादा न आए। ईमानदारी में झूठ बोलने से बचने का प्रयास, चोरी दूसरे की चीज है वो मैं लेने से बचूं। दूसरे ने विश्वास करके मुझे इतना पैसा दिया था, विश्वास के साथ कि हमारा ही मिलता जुलता आदमी है, कोई मौका आया तो दे दिया, पर वापिस जब कुछ मांगा का मुझे आपने कब दिया था, मुझे कब दिया था आपने, तब झूठ बोल जाए, भी पैसा देना नहीं पड़े, तो ये एक प्रकार की झूठ तो है ही, साथ में चोरी भी है। भी उसने तुमको दिया था, अब तुम नकारते क्यों हो। हाँ, यह भले कद भी आपने दिया था, अभी मेरी स्थिति नहीं है चुकाने की, मौका आने पर, यह तो मान लो सही बात है, पर झूठ बोल जाए कि आपने कब दिया था मुझको, यह तो विश्वास का हनन सा हो सकता है। तो यह गृहस्थ जीवन में धर्म की संपत्ति ईमानदारी है, शांति और शांति है। इधर खान पान रहन सहन में संयम है, सादगी, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन में पैसा बहुत है आपके पास, फिर भी जीवन में सादगी है, व्यक्तिगत भोगोपभोग में संयम है। तो आदमी सादगी रखे और विचारों में बहुत ऊंचाई उन्नतता रखे, तो सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार, यह मानव जीवन का श्रृंगार है। बाकी ये गहने आभूषण वो भी ठीक है, भौतिक मान लें चीजें हैं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम।
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।